प्रबुद्धाशेष तत्वार्थ बोधदीधिति मालिने नमः श्रीजिन चंद्राय मोहध्वांत प्रभेदिने। हम सब आप्त परीक्षा नामक ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं। इस आप्त परीक्षा की रचना आज से लगभग 1200 वर्ष पहले आचार्य विद्यानंद स्वामी ने की है और इसमें अब तक हम लगभग 5 कारिकाओं का अध्ययन कर चुके हैं, जो भूमि का स्वरूप है, उत्थानी का स्वरूप है, मंगलाचरण स्वरूप है। हमने अब तक बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें समझ ली हैं। उनको याद रखना आवश्यक है, तभी आगे का विषय अच्छी तरह समझ में आएगा। आप्त किसे कहते हैं, परीक्षा किसे कहते हैं, ये सब विषय हमें समझे हैं। आप्त परीक्षा की क्या विषय वस्तु है, उसमें कितने प्रकरण हैं, उसकी टीका किसने कैसे लिखी है, उसके ग्रंथकार कौन है, ग्रंथ और ग्रंथकार का परिचय कैसे लिखते हैं, ये सब बातें भी हमने समझी हैं। इसके अलावा जो हमने 5 कारिकाएं मंगलाचरण की हमने पढ़ी हैं, 5वीं कारिका अभी हमें थोड़ा पढ़ना बाकी है, परंतु जो हमने सामान्य अवलोकन 5 कारिकाओं का किया है, उसमें हमको ये समझ में आया कि मंगलाचरण का क्या अर्थ है, वो कितना गहरा मंगलाचरण है, फिर मंगलाचरण क्यों करते हैं, मंगलाचरण कैसे करते हैं, मंगलाचरण के यही विशेषण क्यों उचित हैं, और अन्याभिमत आप्तों का निराकरण करना क्यों अनिवार्य है। ये 5 बातें 5 कारिकाओं में कही गई है। 5 बिंदु है, 5 कारिकाएं हैं। सभी विद्यार्थियों को ये याद रहना चाहिए कि आप्त परीक्षा की 5 कारिकाएं उत्थानी का स्वरूप हैं और उन 5 कारिकाओं का क्या प्रतिपाद्य है। पहली कारिका मंगलाचरण, दूसरी कारिका मंगलाचरण क्यों करते हैं, तीसरी कारिका मंगलाचरण कैसे करते हैं, चौथी कारिका मंगलाचरण ऐसे ही क्यों करते हैं, अन्य किसी विधि से क्यों नहीं करते हैं, और कारिका नंबर 5 की ऐसा मंगलाचरण करने से स्वमत की स्थापना और परमत का निराकरण कैसे होता है। ये 5 कारिकाओं का 5 बहुत महत्वपूर्ण विषय है। बहुत ही अद्भुत, बड़ा ही काम का विषय चल रहा है। आप्त का स्वरूप भी याद रखना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। आपको स्वयं भी चिंतन करना होगा, तभी समझ में आएगा। मैं कह चुका हूं, आप्त, आप्त माने आप्त अर्थात सत्य को प्राप्त, जो सत्य को प्राप्त हो चुका है। भारतीय संस्कृति, सारा दर्शन शास्त्र, सारा जैन दर्शन यही कहता है कि सत्य को प्राप्त करो, यही जीवन का लक्ष्य है। तो सत्य को प्राप्त जिसने कर लिया, जीवन में सत्य की उपलब्धि, वही सबसे जरूरी काम है, वही अंतिम लक्ष्य है, लेकिन वही लोगों से नहीं हो पाता है। और यहाँ
यही बात चल रही है कि आप्त अर्थात जो सत्य को प्राप्त हो चुका है, जिसने सत्य को प्राप्त कर लिया है, वो है आप्त। आप्त के को समझने के लिए मैंने अनेक तरह से दूसरे शब्दों का प्रयोग किया। आप्त यानी समीचीन वक्ता, आप्त यानी प्रामाणिक वक्ता, आप्त यानी सच्चा उपदेशक, आप्त यानी अधिकृत व्यक्ति, आप्त यानी विश्वसनीय पुरुष। मैंने इतने सारे शब्द इसलिए बदल बदल कर कहे ताकि हमको आप्त का स्वरूप समझ में आ जाए। लोक में अनेक उपदेशक पाए जाते हैं। उन उपदेशकों में कौन सत्य है, कौन सत्य को प्राप्त है और कौन सत्य को प्राप्त नहीं है, यही समझने की एक ईमानदार कोशिश का नाम है आप्त परीक्षा। फिर सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य। लोक में अनेक उपदेशक हैं, अनेक प्रतिपादन करता पाए जाते हैं। उनमें से कौन उपदेशक सत्य को प्राप्त है, कौन आप्त है और कौन आप्त नहीं है, इसे समझने की एक ईमानदार कोशिश का नाम आप्त परीक्षा है। हमको बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी मेरे तेरे की भावना के, हमें समस्त उपदेशकों को अपने सामने रखना है और उनमें से ये परीक्षा करनी है। रत्न के नाम पर जितनी भी चीजें प्रचलित है, उन सबको हमें हमारे सामने थाली में एक बार रखना है, बिना किसी घृणा, नफरत, राग, द्वेष के, बिना किसी पक्षपात और आग्रह के। जो कुछ रत्न के नाम पर प्रचलित है, उसे बहुत ही ईमानदारी से, न्याय की दृष्टि से हमें सामने एक थाली में रखना है और फिर ये निर्णय करना है, इनमें से कौन समीचीन रत्न है और कौन रत्नाभास है। और क्यों, ऐसा क्यों कि ये रत्न है और शेष रत्नाभास है। ऐसे ही लोक में अनेक उपदेशक हैं और सभी स्वयं को आप्त कहते हैं। उनके सबके वैसे ही अनुयायी पाए जाते हैं, उन सबका वैसे ही संप्रदाय पाया। सबके पास अनुयायी हैं, सबके पास ग्रंथ है, सबका ही वैसा ही कुछ बाह्य स्वरूप है। तो निर्णय कैसे करे? कोई एक ईमानदार साधक ये निर्णय करना चाहता है एकदम ईमानदारी से कि इनमें से आप्त कौन है और कौन आप्त नहीं है। ये बहुत ही अद्भुत गजब का विषय है और बहुत जटिल समस्या है। देखा जाए तो जीवन की ये जटिल समस्या है कि कौन आप्त है और कौन। कैसे कह सकते हो कि सुगत आप्त नहीं है, अरिहंत ही आप्त है? आप कैसे कह सकते हो? एक ईमानदार कोशिश का नाम आप्त परीक्षा है और वही निर्णय करने की का हम महान काम कर रहे हैं। जीवन की इस जटिल समस्या को सुलझाने का हम लोग काम कर रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही प्यारा विषय हमारा चल रहा है और हम बहुत सारी बातें कर सकते हैं। आप सब पुराना सब विषय याद रखते चलेंगे तो हमें जल्दी बढ़ने में सुविधा रहेगी। अब मैं एक बार 5वीं कारिका फिर आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। 5वीं कारिका का हम अध्ययन करते हैं। 4 कारिकाओं का हमने अध्ययन कर लिया है। 5वीं कारिका का संक्षेप में किया था। अब मैं जरा सा उसको खुलासा करके आगे 6ठी कारिका में बढ़ेंगे। अन्य योग व्यवत
छेदान निश्चिते ही महात्मनि तस्योपदेश सामर्थ्याद अनुष्ठानम प्रतिष्ठितम। देखो, पांचवी कारिका, अन्य योग व्यवच्छेदात। ये व्यवच्छेदान लिखा है ना, ये आगे न होने के कारण तय का न हो गया। वास्तव में शब्द था अन्य योग व्यवच्छेदात, पंचमी विभक्ति है। अन्य का निराकरण करने के द्वारा, करने से, अन्य योग व्यवच्छेदात, हेतु अर्थे पंचमी, हेतु अर्थ में यहाँ पंचमी विभक्ति का प्रयोग है। व्यवच्छेद माने निराकरण। अन्य में आप तत्व का योग न चला जाए, इसका व्यवच्छेद करने के लिए, आप्त का योग, आप्त की परिभाषा अन्य में न जुड़ जाए, इसलिए उसका निराकरण करने के लिए, उसके निराकरण के द्वारा ही, निराकरण से ही, और निश्चिते ही महात्मनि, महात्मनि 7/1, किसी एक महान आत्मा में, संकेत है अरहंत का। पर अपन अभी कोई बात मत करो, निष्पक्ष ही रहने दो। जो अन्य योग व्यवच्छेदात, अन्य माने जो आप्त नहीं है, उनमें आप तत्व का निराकरण करके, और जो आप्त है उस महात्मा में आप तत्व का निश्चय करने पर ही अनुष्ठानम प्रतिष्ठितम, अनुष्ठान सिद्ध होता है, प्रतिष्ठित होता है। देखो, जिसे मैं अभी कह रहा था कि ये जीवन की एक जटिल समस्या है, जीवन का एक बहुत बड़ा कार्य है, उसी को यहाँ पर विद्यानंद स्वामी ने भी महसूस किया, और वो कह रहे हैं ये एक बहुत बड़ा अनुष्ठान है। हम लोग अनुष्ठान बिठाते हैं ना, हमारा पंच कल्याणक का अनुष्ठान है, हमने शांति पाठ बिठाया है, हमने भक्तामर का अखंड पाठ बिठाया है, तो ये निर्विघ्न संपन्न हो जाए, ये अनुष्ठान है। तो यहाँ पर भी आचार्य विद्यानंद स्वामी कह रहे हैं कि मैं आप्त परीक्षा का एक अनुष्ठान करने बैठा हूं। कभी आपने पूजा पाठ को अनुष्ठान सुना होगा, आज तत्व निर्णय को, तत्व परीक्षा को जीवन का अनुष्ठान कहा जा रहा है कि ये अनुष्ठान तब प्रतिष्ठित होगा, जैसे मंदिर की प्रतिष्ठा होती है, मानो वो कह रहे हैं हमारे अनुष्ठान की प्रतिष्ठा है। अरे इतना उत्साह होना चाहिए, जैसे मंदिर की प्रतिष्ठा होती है तो हम कैसे उत्साहित रहते हैं, ऐसे ही हमारे जीवन का ये एक अनुष्ठान है। क्या अनुष्ठान है? कि अन्य योग का व्यवच्छेद हो जाए, और जो आप है उसमें आप तत्व का निश्चय हो जाए, ये हमारा अनुष्ठान है। अन्य योग व्यवच्छेदात् निश्चिते ही महात्मनि तस्योपदेश सामर्थ्यात्। अब ये तीसरा चरण उत्तर है, तीसरा चरण उत्तर है। तस्योपदेश सामर्थ्यात्, ये उत्तर है। बाकी सारा एक समस्या है। समस्या क्या है? अन्य योग व्यवच्छेद हो जाए, और महात्मा में जो आप है उसमें आप तत्व का निश्चय हो जाए। देखो, डबल काम है, और ये बहुत जरूरी काम है। और मैं ये बात की ओर आपको पिछली कक्षा में संकेत किया कि आजकल अनेक लोग लचर पचर वाले, समन्वयवादी और सुरक्षित, या थोड़े, क्या कहूं, थोड़े भयभीत, या अमुक सामाजिक सौहार्द खराब न हो जाए, इस तरह की बातें करके ऐसे कहने वाले बहुत मिलते हैं कि आप अपनी बात कहो, आप दूसरे का निराकरण मत करो। लेकिन यहाँ पर विद्यानंद स्वामी कितना अच्छा बता रहे हैं
कि भैया हम किसी से द्वेष नहीं करेंगे, लेकिन समीक्षा तो करनी पड़ेगी, उसके बिना तत्व निर्णय नहीं होगा। गलत को गलत कहना जरूरी है। दोष को दोष बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गई है। हमको दोषों को भी बताना जरूरी है। हमें गलत को गलत कहना भी उतना ही जरूरी है जितना हमें सही को सही कहना जरूरी है। ये बहुत गजब की बात है और मैं सारे प्रतिभाशाली विद्यार्थियों से बहुत इस विषय पर गहराई से चिंतन करने का आग्रह कर रहा हूं। हमें तरीका कहने का ना आता हो तो हम तरीका सुधारें, लेकिन हम कहेंगे नहीं ऐसा तो बहुत गलती हो जाएगी। सभी शास्त्रों में जब पंडित टोडरमल जी मोक्ष मार्ग प्रकाशक लिखते हैं तो पहले पहले अन्य का निराकरण, अन्य के निराकरण पूर्वक ही सत्य की स्थापना होती है। और मैंने आपको कई दफे कई बातें पिछली कक्षा में उदाहरण दिया कि जैसे कोई मेरे से ये पूछे कि इस समय अमेरिका में दिन है या रात, और मैं बोलूं कि दिन है। फिर वो मेरे से दूसरा प्रश्न पूछे क्या वहां रात नहीं है, तो मैं बोलूं कि वो मुझे नहीं पता है, उस बारे में मैं कुछ नहीं बोलूं। तो ये मेरा उत्तर बड़ा लचर पचर माना जाएगा। मेरा उत्तर जो मैंने दिया है वो उसे दृढ़ता प्रदान करने के लिए, उसे स्पष्टता प्रदान करने के लिए, उसे प्रामाणिक बनाने के लिए आपको दोनों उत्तर देना पड़ेगा, अस्ति से भी नास्ति से भी। हाँ, वहां इस समय रात्रि है, दिन नहीं है, तब हुआ मजबूत उत्तर। स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा अस्ति बताना जितना आवश्यक है, परद्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा नास्ति बताना भी उतना ही आवश्यक है। यदि भाव एकांत माना जाएगा तो वस्तु की सिद्धि नहीं होगी, यदि अभाव एकांत माना जाएगा तो भी वस्तु की सिद्धि नहीं होगी। तो ये गजब का अनुष्ठान है, गजब का अनुष्ठान है, बहुत गहरी और बहुत सुंदर और बहुत चिंतन करने लायक। अन्य देव, कोई कहे आप अपने देव का स्वरूप बताओ ना, आप अरिहंत देव का स्वरूप बताओ, आप कुदेवों का स्वरूप क्यों बताते हैं? लेकिन बताना अनिवार्य है। गजब बात है ये। आप सच्चे गुरु का स्वरूप बताइए, आप मिथ्या गुरुओं का स्वरूप क्यों बताते हैं, उनके बारे में क्यों बोलते हैं? बोलना जरूरी है। बिना अन्य योग व्यवच्छेद के महात्मा में निश्चित करने रूप अनुष्ठान प्रतिष्ठित नहीं हो सकता। अन्य अन्य योग व्यवच्छेद के बिना, अब ये सब शब्द आपको पकड़ में आ रहे हैं ना, व्यवच्छेद, व्यवच्छेद माने निराकरण। बस गलती ये होती है कि हमको तरीका नहीं आता है कहने का, तरीका आना चाहिए, फिर कोई दिक्कत नहीं है। आपको तरीका, सब लोग एक दूसरे की समीक्षा करें शांति से, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए हमारे आचार्यों ने, हमारे पूर्वजों ने, विद्वानों ने सम उपसर्ग लगाया, समीक्षा करो, समालोचना करो। आलोचना नहीं कहा, आलोचना नहीं, समालोचना करो। ऐसे अच्छे शब्दों का प्रयोग किया। हमें कहने का थोड़ा तरीका आना चाहिए, ये आवश्यक है। अन्य योग व्यवच्छेदात् निश्चिते ही महात्मनि तस्योपदेश सामर्थ्यात् अनुष्ठानम प्रतिष्ठितम। ये कारिका मुझे इतनी इम्पोर्टेंट लगती है और मेरा एक बहुत बड़ा भ्रम इसने दूर कर दिया। ये एक बड़ी भारी लोगों में ऐसी बात चलती है कि आप सही को सही कहो ना, आप गलत को गलत क्यों कहते हो? लेकिन भाई साहब, गलत को गलत बताना भी जरूरी है, तभी उत्तर पूर्ण होता है, वरना उत्तर अपूर्ण रहता है। सच्चे मुनि का क्या स्वरूप
स्वरूप है, ये बताना भी आवश्यक है। लेकिन ये तभी पूरा होगा जब हमको मुनि में क्या क्या नहीं होता है ये भी बताना जरूरी है। सारे विधि परक भी कथन करना जरूरी है, निषेध परक भी कथन करना जरूरी है, तभी निर्णय होता है। अन्य योग व्यवच्छेदात् निश्चिते ही महात्मनि। अब क्यों कर रहे हैं ये आप्त परीक्षा में? महेश्वर परीक्षा क्यों की जा रही है? सुगत परीक्षा क्यों की जा रही है? कपिल परीक्षा क्यों की जा रही है? सीधा अरहत परीक्षा लिख देते तो परीक्षा ही नहीं होगी। परीक्षा तो तभी होगी जब सही गलत सब सामने रखा जाएगा और साफ शब्दों में बोला जाएगा, ये गलत है, गलत है, गलत है, ये सही है, सही है, सही है। ये गजब का काम है भैया, बहुत कठिन काम है, इसलिए इसको अनुष्ठान कहा। ये अनुष्ठान तभी प्रतिष्ठित होता है, ये अनुष्ठान तभी प्रतिष्ठित होता है, प्रतिष्ठित होता है, तभी पूर्ण होता है, तभी संपूर्ण होता है। कब? जब हम अन्य का निराकरण करें और जो एक सत्य महात्मा है उसमें उसका योग निश्चित हो, तभी अनुष्ठान प्रतिष्ठित होता है। और ये कार्य तस्योपदेश सामर्थ्यात्, ये इंपॉर्टेंट, तस्योपदेश सामर्थ्यात्। ये कैसे पता चलेगा आपको कि ये आप्त है और ये आप्ताभास है? ये रत्न है और ये रत्नाभास है, कैसे पता चलेगा? उसकी आभा से, उसके गुणों से। ऐसे ही कौन आप्त है और कौन आप्त नहीं है, आपको कैसे पता चलेगा? ये गजब की बात है, कैसे पता चलेगा? देखो, आप्त में जो आप तत्व होता है वो अंदर होता है, वो अंतरंग वस्तु है, वो अमूर्तिक वस्तु है। आप्त में वीतरागत्व होता है, आप्त में सर्वज्ञत्व होता है। और सर्वज्ञता भला कोई आंखों से दिखेगी? कोई व्यक्ति सर्वज्ञ है, हाउ वी कैन से मतलब हम कैसे कह सकते कोई व्यक्ति सर्वज्ञ है, कोई व्यक्ति वीतराग है? हम कैसे कह सकते हैं? वीतरागता हमें दिखती है क्या? कोई संसार में साइंटिस्ट ने ऐसा यंत्र नहीं बनाया। बुखार को नापने के लिए जैसे थर्मामीटर आता है, ऐसे ही वैज्ञानिकों को एक थर्मामीटर ऐसा बनाना चाहिए था, उसे मुंह में लगाओ तो उस पर लिखा आ जाए कि ये व्यक्ति वीतराग है। कोई महिला गर्भवती है क्या, इसका पता नहीं चलता, लेकिन आजकल एक इंस्ट्रूमेंट आता है, उससे पता चल जाता है कि ये गर्भवती है। माने जो अंतरंग वस्तु है उसको दिखाने वाले अनेक यंत्र आ गए हैं, लेकिन अंदर में वीतरागता है, सर्वज्ञता है, इसको दिखाने वाला संसार में कोई थर्मामीटर नहीं आया, कोई यंत्र नहीं आया। तो कैसे पता चलता है? वो कहते तस्योपदेश सामर्थ्या। गजब हो गया, उसके उपदेश के सामर्थ्य से। एक ही तरीका है, कौन वीतराग है, कौन वीतराग नहीं है, मैं बता सकता हूं। विद्यानंद आचार्य छाती ठोक के कह रहे हैं, मैं बता सकता हूं, मेरे पास है वो थर्मामीटर। बोले क्या है महाराज? कि मुझे उसका उपदेश सुनवा दो, मैं उसका उपदेश सुनकर ये बता सकता हूं कि ये वीतराग है या नहीं, ये सर्वज्ञ है या नहीं, मुझे इसका पता चल जाएगा। गजब है। इसीलिए मैंने आपको कहा ये कारिका बहुत काम की है, जिस पर आप्त परीक्षा टिकी हुई है 3 नंबर की। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भित्तारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्वतत्त्वानाम वंदे तद्गुण लब्धये। इसमें बहुत मर्म है।
और इसमें इसके क्रम में भी महत्वपूर्ण है, जो मुझे बहुत कम लोग जानते होंगे। आप भी कभी सर्वे करके देखना, मैंने बहुत लोगों से पूछा है, पहले मोक्ष मार्गस्य नेतारम क्यों लिया गया, तो कोई ये तो बताने वाले मिल जाते हैं कि देखो भाई, हमारा प्रयोजन तो उनके मोक्ष मार्ग के नेता होने से सिद्ध होता है। हम बनिया हैं, हम तो पहले अपना प्रयोजन देखेंगे, अपना फायदा तो इससे होता है ना, इसलिए वो ले लेंगे मोक्ष मार्ग। लेकिन ये कारण नहीं है। आज मैं आप परीक्षा के सब विद्यार्थियों को एक महत्वपूर्ण कारण मैंने बताया है, और अब आज के बाद उनको ये पता होना चाहिए, पहले मोक्ष मार्ग से नेतारम क्यों लिया, क्योंकि मोक्ष मार्गस्य नेतारम ये ही हमारी पकड़ में आता है, और इससे ही बाकी के दो पकड़ में आते हैं। मोक्ष मार्ग का नेतृत्व ही हमको पकड़ में आता है, हम सुनते हैं कि वो उपदेश दे रहा है, मोक्ष मार्ग का नेता है, और ये उपदेश से ही ये पकड़ में आएगा कि वो कर्म भूव्रत भेदता है और इस है या नहीं, और इस उपदेश से ही हमें ये पकड़ में आएगा कि वो ज्ञातारम विश्व तत्वानाम है या नहीं। इसलिए पहले विशेषण लिया मोक्ष मार्गस्य नेतारम। ये तो कमाल की बात है, सब विद्यार्थी अच्छे से समझ रहे हो भैया, बहुत काम की बात है। अगर आपको इतनी बातें समझ में आ गई तो आपके चित्त का, मस्तिष्क का वातायन खुल जाएगा, वातायन खुल जाएगा, आपको ताजी ऑक्सीजन मिलेगी, प्राण वायु मिलेगी आपको, आप जी सकेंगे। बहुत महत्वपूर्ण विशेषण है। तो मोक्ष मार्ग का नेता होना जरूरी है। तस्योपदेश सामर्थ्य अन्य योग व्यवच्छेदात् निश्चिते ही महात्मनि, तस्योपदेश सामर्थ्यात् अनुष्ठानम प्रतिष्ठितम। मुझे जो आनंद आ रहा है, मुझे जो भाव भाषण हो रहा है, वो मैं आपको व्यक्त नहीं कर सकता। आप स्वयं कोशिश करेंगे तो उसका कुछ अंश पा सकेंगे। अद्भुत है, बहुत अद्भुत है। पर अब आगे बढ़ते हैं। पांचवी कारिका पूर्ण हुई, अब कारिका नंबर 6। कारिका नंबर 6 से हमारा प्रकरण शुरू होता है, ईश्वर परीक्षा। प्रकरण का नाम है ईश्वर परीक्षा। अब नया प्रकरण शुरू हो गया। पहला प्रकरण था मंगलाचरण, ये मंगलाचरण का प्रकरण पूरा हुआ। अब दूसरा प्रकरण शुरू हुआ, इसका नाम है ईश्वर परीक्षा। और ईश्वर परीक्षा का दूसरा नाम है महेश्वर परीक्षा। और यहाँ ईश्वर या महेश्वर का अर्थ रूढ़ अर्थ है, ये पारिभाषिक शब्द है। वैसे तो हर धर्म के भगवान को ईश्वर कह सकते हैं, हर धर्म के भगवान को हम भगवान और ईश्वर को हम पर्यायवाची कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर्यायवाची नहीं है। यहाँ ईश्वर शब्द का अर्थ है, महेश्वर शब्द का अर्थ है नैयायिक और वैशेषिक मत का आप। जिसे नैयायिक और वैशेषिक लोग आप्त मानते हैं, उसका यहाँ विशेष रूढ़ नाम है, पारिभाषिक नाम है। माने एक तरह से कह सकते हैं कि ईश्वर को कोई नहीं मानता। जैन भी, सांख्य भी, योग भी, वेदांती भी। षट दर्शन मुख्य रूप से है ना, 3 अवैदिक दर्शन है, 6 वैदिक दर्शन है। उन सब के नाम, परिचय वो सब मालूम होना चाहिए। 6 वैदिक दर्शन है, नैयायिक, वैशेषिक, सांख्य, योग, वेदांत और मीमांसा। ये 6 वैदिक दर्शन है। समान तंत्र है, इनके नाम याद रहने चाहिए। न्याय वैशेषिक 2 दर्शन ये है, और इनको साथ साथ बोला जाता है क्योंकि ये समान तंत्र है।
समान तंत्र का मतलब होता है जिनकी विचारधारा करीब करीब समान है। तो दो है पर थोड़ा समानता इनमें है, इसलिए नैयायिक। सांख्य योग दर्शन ये दूसरा जोड़ा है, और वेदांत और मीमांसा ये तीसरा जोड़ा है। तो 6 तो ये वैदिक दर्शन है, 3 अवैदिक दर्शन है, जैन, बौद्ध और चारवाक, ये 9 दर्शन है। ये पता होना चाहिए, 9 दर्शन की प्राइमरी नॉलेज सबको पता होना चाहिए। मैंने एक पूरा का पूरा चार्ट बनाया है, आपको ग्रुप पर शेयर कर दूंगा मैं। 6 दर्शनों को, 9 दर्शनों का कौन उनके प्रवर्तक है, क्या उनकी मान्यताएं हैं, ये सब आपको जरूर बेसिक बातें पता होनी चाहिए, तब समझ में आएगी। तो ये जो ईश्वर परीक्षा हम करेंगे, ये कौन मानता है? सिर्फ नैयायिक वैशेषिक, अन्य कोई नहीं मानता। सांख्य योग वेदांती मीमांसा चारवाक बौद्ध जैन नहीं मानते हैं। तो यहाँ ईश्वर का मतलब ये समझना। और ईश्वर की परीक्षा अब प्रारंभ, परीक्षा माने उसके आप तत्व की परीक्षा, ईश्वर आप्त है या नहीं, ये परीक्षा हो रही है। चलिए कारिका नंबर 6 पढ़ता हूं। तत्रा सिद्धम मुनीन्द्रस्य भेतृत्वं कर्म भूभृताम् ये वदन्ति विपर्यासात् तान् प्रत्येवं प्रचक्ष्महे। तत्र तत्रा सिद्धम, तत्र माने वहां, इस प्रकरण में असिद्धम नहीं है, मुनीन्द्रस्य, मुनीन्द्र के, मुनीन्द्र माने उनका ईश्वर, उसमें से हमारे ईश्वर के नहीं है। क्या नहीं है? भेतृत्वम कर्म भूभृताम, वो कह रहे हैं हमारे ईश्वर में एक गुण नहीं मिलता महाराज। वो कौन सा गुण? कर्म भूभृताम भेतृत्वम, आप में 3 गुण होने चाहिए, ये बात कही थी। मोक्ष मार्ग नेतृत्व, कर्म भूभृताम भेतृत्व और विश्व तत्वानाम ज्ञातृत्व। तो ये जो छठी कारिका है वो उनका पक्ष रख रही है, नैयायिकों का। वो कह रही है, वो कह रहे हैं कि हमारा जो ईश्वर है उसमें ये भेतृत्वम कर्म भूभृताम गुण असिद्ध है, वो सिद्ध नहीं होता है, वो नहीं पाया जाता है। ये वदंती, ऐसा जो कहते हैं, ऐसा जो कहते हैं, ये वदंती विपर्यासात, ये बात विपरीत है, ये बात गलत है। ऐसी विपरीत बात जो कहते हैं, तान प्रति, देखो ये जरा ध्यान देना, संस्कृत पकड़ना जरूरी है। क्या कहाँ संधि हो रही है, 3-4 शब्द मिल रहे हैं। विपर्यासात एक शब्द, दूसरा शब्द घुसा हुआ है, इसमें छुपा हुआ है तान, और तीसरा शब्द घुसा हुआ है प्रति, और चौथा शब्द बना है एवं। देखो 4 शब्द बैठे बिल्कुल एक जैसे, एक सीट पर घुस फुस के बैठ जाते हैं ना, एक की सीट पर 4 बैठ गए हैं। विपर्यासात एक शब्द, दूसरा शब्द है तान, तीसरा शब्द है प्रति, और एवं चौथा शब्द। ऐसा जो विपरीत कहते हैं, ये वदंती विपर्यासात, ऐसा जो विपरीत कहते हैं, तान प्रति, तान प्रति, तान प्रति माने उनके प्रति, तान क्या है? 2/3, उन प्रति के योग में तम प्रति, प्रति के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो उनके प्रति, तान प्रति, उनके प्रति, एवं ऐसा, प्रचक्ष्महे हम कहते हैं, वयम वयम कथयामः, वयम वदामः हम कहते हैं, उनको स्पष्ट करते हैं, उनको समझाते हैं। ये इस कारिका का अर्थ हुआ। अभी हम इस पर वापस आएंगे
लेकिन हमको 7वीं कारिका इसके साथ पढ़ना जरूरी है। देखो, प्रसिद्धः सर्वशास्त्रज्ञ तेषां तावत् प्रमाणतः सदा विध्वस्तनिःशेष बाधकात् स्वसुखादिवत्। प्रसिद्ध सर्वशास्त्रज्ञ, हमारे सभी शास्त्रों में ये बात प्रसिद्ध है। क्या? तेसाम तावत प्रमाणत, और ये प्रमाण से भी सिद्ध है। क्या प्रमाण से? ये बात वही कह रहे, ये बात हमारे आगम के भी अनुकूल है और युक्ति के भी अनुकूल है। हमारे कौन कौन बोल रहे हैं? ये देखो, मैंने अर्थ में एक शब्द दे रखा है, योग। हिंदी अर्थ लिखा है ना इसके नीचे। ये भी आपको समझना, हमको सबको बहुत जरूरी है, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। योग, योग माने क्या होता है? बार बार मूल कारिका में भी आएगा, इति योगः। योग माने क्या? बहुत लोग नहीं जानते, फिर बहुत दिक्कत होगी। ये याद रख लो, अभी पकड़ लो बिल्कुल, अब छोड़ना नहीं। अब योग, योग माने, योग शब्द युग से बना है, युगल, युगल शब्द से बना है। योग माने जोड़ा। अगर योग को हम हिंदी में कहें तो युगल, युगल माने पेयर, पेयर माने जोड़, जोड़ा। कौन सा जोड़ा? यहाँ बहुत से लोग, अरे मुझे भ्रम हुआ, योग माने, मैं समझता था जब मैं पहले आप परीक्षा पढ़ी तो मैं बड़ा परेशान हुआ कि बात तो चल रही है नैयायिकों की, ये योग कहाँ से आ गए? मैं समझता था कि वो जो सांख्य योग नाम का दर्शन है उसके अनुयायियों को, जैसे जिनके अनुयायी जैन कहलाते हैं, ऐसे योग मत के अनुयायी योग कहलाते हैं। और इसमें भी योग शब्द का अर्थ वो भी आएगा, जब कपिल परीक्षा आएगी तब योग शब्द का अर्थ योग मतानुयायी होगा। लेकिन यहाँ ईश्वर परीक्षा का प्रकरण है, इसलिए यहाँ योग शब्द का अर्थ आप पक्के से समझ के चलना। योग माने नैयायिक वैशेषिक, न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन के अनुयायियों को योग कहा जाता है। और ये जो 7वीं कारिका है ये पूर्व पक्ष है। ये 6ठी 7वीं कारिका को न्याय शास्त्र में क्या कहते हैं? पूर्व पक्ष। पहले उत्तर पक्ष बाद में आएगा। जैनः किंवदंती ये बाद में बताएंगे। अभी तो नैयायिका किंवदंती वैशेषिका किंवदंती ये बताया जा रहा है। यौगः, अब बार बार नैयायिक वैशेषिका कथयंती ऐसे कहने की बजाय बड़ा वाक्य होता है ना, मुख सुख के कारण, संक्षिप्तीकरण के कारण यहाँ पर नाम रखा गया यौगः। यौगः कथयंती, तो ये पूर्व पक्ष चल रहा है। क्या पूर्व पक्ष चल रहा है? क्या कह रहे हैं वो नैयायिक वैशेषिक? वो ये कह रहे हैं, प्रसिद्ध सर्वशास्त्रज्ञ तेषां तावत् प्रमाणतः सदा विध्वस्तनिःशेष बाधकात् स्वसुखादिवत्। बोले साहब, हमारे सभी शास्त्रों में ये बात लिखी है। जैसे अपन हमारे शास्त्र का उदाहरण देते हैं, देखो सत्य का अनुसंधान करना कितना कठिन है। सब लोग शास्त्र को प्रमाण माने तो भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता, क्योंकि सब कहेंगे हमारे शास्त्र में लिखा है, बस खेल खत्म। तो फिर समाधान कैसे होगा? इसलिए युक्ति बहुत महत्वपूर्ण होती है। न्याय में आगम से भी ज्यादा बलवान युक्ति को माना गया है। दर्शन में और न्याय में यही फर्क है। तो प्रसिद्ध सर्वशास्त्रज्ञ तेषां तावत् प्रमाणतः, कि तेषां, तेषां मने हमारे मत के अनुसार ईश्वर में, ईश्वर के बारे में सभी शास्त्र भी ऐसा कहते हैं और प्रमाण, हमारे सभी प्रमाण भी, हमारे जितने
वो नैयायिक वैशेषिक जो प्रत्यक्ष अनुमान उपमान आदि प्रमाण मानते हैं, हमारे प्रमाण भी यही कहते हैं। क्या कहते हैं? सदा विध्वस्त, कि हमारा जो ईश्वर है वो तो संपूर्ण कर्मों को पहले ही वो तो सदा शिव है। उस समझ में आया? एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है। वो ये कह रहे हैं कि आप कह रहे हो कि आपको कर्म पर्वतों का भेदता होना चाहिए, लेकिन हमारा जो आप्त है महाराज, उसके तो कर्म कभी थे ही नहीं। वो तो अनादिकाल से कर्म रहित है, अनादिकाल से कर्म रहित है। वो तो सदा शिव है, सदा मुक्त है। वो तो उसने उसके कभी कर्म हम ये अगर देखो समझ में आया वो क्या कह रहे हैं? अगर हम ये मान लें कि हमारा आप्त कर्म पर्वतों का भेदता है, तो इससे ये सिद्ध हो जाएगा कि उसके पहले कर्म थे, वो कर्म कलंक से सहित था। लेकिन हम ये नहीं कहना चाहते। हमारी कंसेप्ट खराब हो जाएगी, हमारे शास्त्र विरुद्ध बात हो जाएगी, हमारे प्रमाण विरुद्ध बात हो जाएगी। तो हमारा आप्त है वो वीतराग तो है, वो हमारे आप्त में वीतरागता तो है, हमारे आप्त में सर्वज्ञता तो है, लेकिन हमारा आप्त कर्म पर्वतों का भेदता नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? ये सब विद्यार्थियों को याद रखना है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो तो अनादिकाल से ही कर्म रहित है, उसके कर्म थे ही नहीं। हो तो नष्ट करे, जब थे ही नहीं तो नष्ट कहां से करेगा? इसलिए ये गजब की बात इन्होंने कही है। प्रसिद्ध सर्वशास्त्रज्ञ तेषां तावत् प्रमाणतः सदा विध्वस्तनिशेष बाधकात् स्वसुखादिवत्, के हमारे आप्त में, हमारे ईश्वर में, हमारे महेश्वर में विश्व तत्व ज्ञातृत्व है, वीतरागत्व है, लेकिन कर्म भूभृताम भेतृत्व नहीं है। क्योंकि ये बात हमारे शास्त्रों के विरुद्ध है, प्रमाण के विरुद्ध है। और वो जैसे सुखों का भंडार है, ऐसे ही कर्म रहित है। इसमें कोई बाधक प्रमाण मौजूद नहीं है। ये बात एकदम स्पष्ट है। और अभी एक बार 8वीं कारिका और चलते हैं, एक बार पूर्व पक्ष हो जाए तब हमको बात क्लियर आएगी। हम वापस आएंगे, पर अभी एक बार 8वीं कारिका पढ़ना जरूरी है। कारिका नंबर 8। ज्ञातायो विश्व तत्वानां सभेत्ता कर्म भूभृताम भवत्येवान्यथा तस्य विश्व तत्वज्ञता कुतः। ये सब अनुष्टुप छंद हैं। अनुष्टुप छंद का लक्षण स्वरूप भी सबको पता रहे तो और अच्छा है। ये श्लोक है, श्लोक को प्रमाण माना जाता है, प्रमाण श्लोक बोलते हैं। प्राचीन काल में किसी ग्रंथ का प्रमाण इसी से नापा जाता था, बोला जाता था ना, ये 2 लाख श्लोक प्रमाण है, ये 8,000 श्लोक प्रमाण है, पद्म पुराण 8,000 श्लोक प्रमाण है। क्या मतलब हुआ? कि उसमें 32 इंटू 8,000 अक्षर हैं, ये अक्षर गिनते हैं। तो यहाँ पर ये अनुष्टुप है, श्लोक है। ये ज्ञाता यो विश्व तत्वानां सभेत्ता कर्म भूभृताम भवत्येवान्यथा तस्य विश्व तत्वज्ञता कुतः। अब ये यहाँ से उत्तर पक्ष शुरू होगा। ये अब उत्तर पक्ष प्रारंभ होता है, जो जैन कह रहे हैं। उसका पूर्व पक्ष क्या था? हमारा आप्त, हमारा ईश्वर
कर्म भूभृताम भेदता नहीं है। तो जैन क्या कह रहे हैं कि सुनो, यदि तुम्हारा आप्त कर्म भूभृताम भेदता नहीं है तो वो विश्व तत्व का ज्ञाता भी नहीं हो सकता। ये लाइन अंडरलाइन करने लायक है, फिर सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। क्या बोला मैंने? जैन क्या तर्क दे रहे, एक जबरदस्त टंकोत्कीर्ण करने लायक है, अकाट्य तर्क है कि यदि तुम्हारा महेश्वर कर्म भूभृताम भेदता नहीं है तो वो विश्व तत्व का ज्ञाता भी नहीं हो सकता। एक कमाल की लाइन, क्या छोटी छोटी पंक्तियों में भंडार भर दिया। न्याय शास्त्र का यही तो कमाल है, संक्षेप में बड़ी बात कह देते हैं। न्याय शास्त्र की ये बहुत बड़ी विशेषता है कि वो संक्षेप में बड़ी बात कह दे। अब देखो, कभी कोई यही एक लाइन समझ ले, अरिहंत ही यथार्थवादी हैं, अन्य नहीं। इतनी सी पंक्ति के लिए आप्त परीक्षा, आप्त मीमांसा, सैकड़ों ग्रंथ लिखे हैं और सैकड़ों ग्रंथों का एक ही सार है, अरहंत ही यथार्थवादी है। इसको सिद्ध करने के लिए इतना सब कहा है। बहुत गजब की बात कही। देखो क्या कहा 8वीं कारिका में, ज्ञाता यो विश्व तत्वानाम सवेत्ता कर्म भूभृताम भवत्येवान्यथा तस्य विश्व तत्वज्ञता कुतः। ज्ञाता यो विश्व तत्वानाम, यो माने क्या? अब ये अर्थ लगाना आना चाहिए, बहुत सरल है, कठिन ही नहीं है बिल्कुल। यो विश्व तत्वानाम ज्ञाता, जो विश्व तत्व का ज्ञाता है, से भेदता कर्म भूभृताम, वह कर्म भूभृताम भेदता भी, भवती एव। अब देखो यहां भी जरा संधि विच्छेद करना सीखना जरूरी है। भवत्येव, भवत्येव, भवती, यहां भी 4 शब्द एक सीट पर बैठे हुए हैं। भवती, उनको अलग अलग बिठाओ तब समझ में आएगा, नहीं तो वो टिकट काटने वाला आता है ना, तो टिकट से बचने के लिए लोग छुप के बैठ जाते हैं एक दूसरे से। ऐसे ही मानो अक्षर छुप के बैठ गए हैं कि हमको कोई पकड़ ना ले, हमारा टिकट ना काट दे। सब एक सीट पर बैठ गए, इनको अलग अलग करो। भवती, फिर एव, फिर अन्यथा, ऐसे 3 टुकड़े करने पड़ेंगे। 3 शब्द, 3 लोग एक सीट पे बैठ गए, भवती, एव और अन्यथा। भवती, देखो क्या बढ़िया है, यो अन्वय करो इसका, यो विश्व तत्वानाम ज्ञाता, ऐसे लगा, यो विश्व तत्वानाम ज्ञाता, स कर्म भूभृताम भेदता, भवती एव, भवती एव, यो विश्व तत्वानाम ज्ञाता से कर्म भूभृताम भेदता भवती एव, अन्यथा, अन्यथा अदरवाइज तस्य विश्व तत्वज्ञता कुतः, फिर वो विश्व तत्वज्ञ कैसे हो सकता है। अब इसको हम शांति से आगे पढ़ेंगे। अब इसको वापस चलते हैं हम 6ठी कारिका पर। देखो पहले ये समझ में आया आपको क्या बात चली, कैसे चली। अब हम पहले एक बार शुरू से शुरू करते हैं। महेश्वर परीक्षा को आप शुरू से लगाओ, पेज नंबर 22 लगाओ। पेज नंबर 22 पर थोड़ा ऊपर से पढ़ते हैं हम, एक बार जरा सा पढ़ते, पढ़ना जरूरी है। मैं कहता हूं आप घर पर पढ़ लेना, पर कोई पढ़े ना पढ़े, इसलिए इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पढ़ के सुनाना जरूरी है। देखो अब यहां से पढ़ना जरूरी है। अब ईश्वर परीक्षा प्रारंभ करते हैं।
ईश्वर परीक्षा का दूसरा नाम महेश्वर परीक्षा भी है। इस प्रकरण में नैयायिक और वैशेषिक इन दोनों दर्शनों द्वारा मान्य ईश्वर या महेश्वर के आप तत्व की परीक्षा, ये या क्यों लगाया है? आपको परीक्षा में कुछ भी पूछा जा सकता है, परेशान नहीं होना। परीक्षा में कई बार क्या होता है, मान लो वहां आ गया महेश्वर परीक्षा करो, तो आप कहेंगे ये तो हमारे कोर्स में ही नहीं है। जो बच्चे पढ़ते नहीं है ना, या उन हल्के से लेते हैं, वो कह देते महेश्वर परीक्षा, वो तो हमने पढ़ी ही नहीं, वो तो टॉपिक में ही नहीं है। ईश्वर परीक्षा तो टॉपिक में है। अरे भैया, ईश्वर परीक्षा का ही दूसरा नाम महेश्वर परीक्षा है, तो इसलिए या लगा के बताया है। इन दोनों दर्शनों द्वारा मान्य ईश्वर या महेश्वर के आप तत्व की परीक्षा की जाएगी। और ये लाइन बहुत खास है, परीक्षा की कसौटी। देखो, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। परीक्षा की कसौटी, कसौटी, कसौटी चाहिए। परीक्षा की कसौटी सर्वत्र यही रहेगी कि जो मोक्ष मार्ग का नेता हो, कर्म पर्वतों का भेदता हो और विश्व तत्व का ज्ञाता हो, वही आप्त हो सकता है, इसके विपरीत नहीं। देखो सुनो, मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा चित्र बनता है मेरे चित्त में कि मानो आचार्य विद्यानंद स्वामी ने सभी दर्शनों में जो जो आप्त है उन सब की एक मीटिंग बुलाई। समझना बहुत बढ़िया, मैं आपको रूपक सुनाता हूं, बहुत जोरदार। आप ऐसा समझ लो, कोई भी निष्पक्ष जिज्ञासु, कोई भी सत्य के जिज्ञासु ने, कोई भी सत्य के जिज्ञासु ने या आचार्य विद्यानंद स्वामी ने जितने भी धर्म के आप्त हैं, उपदेशक हैं, उन सब को बुलाया, सबकी मीटिंग की, बिठाया, गोलमेज सम्मेलन हुआ। मानो सब आ गए, सुगत भी आ गया, अरहंत भी आ गया, कपिल भी आ गया, सब बैठ गए एक गोलमेज पर। तब उसने कहा कि देखो साहब, मेरी एक जटिल समस्या है, मेरा एक अनुष्ठान है, मैं ये निर्णय करना चाहता हूं कि सत्य वक्ता कौन है, आप कौन है, ये मैं जानना चाहता हूं। ये मेरा एक बहुत बड़ा अनुष्ठान है, ये मेरी एक जटिल समस्या है, और ये कैसे सुलझे, इसके लिए हमने आज मीटिंग बुलाई है। तो उस मीटिंग में बहुत लंबी चौड़ी बहस के उपरांत, समझ लो 4-6 घंटे क्या 4-6 दिन मीटिंग चली, और मीटिंग चलने के बाद ये निर्णय हुआ, ये प्रपोजल एक पास हो गया, सब ने साइन कर दिए नीचे। सब आप्तों ने कहा कि हाँ भाई, एक बात निर्विवाद रूप से सर्वसम्मति से तय होती है कि जो कोई मोक्ष मार्ग का, मुक्ति के मार्ग का प्रतिपादन करता होगा, जो विश्व तत्व का ज्ञाता होगा, सर्वज्ञ होगा, और जो वीतराग होगा, वही आप्त हो सकता है। और इसके जो विपरीत होगा, विरुद्ध होगा, वो आप्त नहीं हो सकता है। इस पर मैं सहमत हूं। सुगत ने भी साइन कर दिए, कपिल ने भी कर दिए, अरहत ने भी कर दिए, मानो सबने साइन। मैं अपना एक काल्पनिक रूपक बनाकर आपको स्पष्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। मानो सबने साइन कर दिए, तो अब कसौटी बन गई। ये हुई कसौटी। सबने कहा, कोई भी ये बात मानने राजी नहीं हुआ कि हमारा आप्त रागी द्वेषी हो सकता है। सबने कहा आप्त को डेफिनेटली वीतराग होना चाहिए साहब, इसमें क्या डाउट है। आप्त को वीतराग ही होना चाहिए, आप्त को सर्वज्ञ ही होना चाहिए, आप्त को हितोपदेशी ही होना चाहिए, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। देखो, सिद्धांत में कोई आपत्ति नहीं हुई, तो कसौटी बन गई। चलो अब पढ़ते हैं वहां पर। और कसौटी बनने के बाद में, कसौटी को जब
घिसा गया कसौटी पर सबको, तो फेल होते चले गए, हम क्या करें? तुम्ही ने कहा था कि जो वीतराग होना चाहिए, अब तुम वीतराग सिद्ध नहीं हो रहे, हम क्या करें? तो देखो, चलिए, परीक्षा की कसौटी सर्वत्र यही रहेगी कि जो मोक्ष मार्ग का नेता हो, कर्म पर्वतों का भेदता हो और विश्व तत्वों का ज्ञाता हो, वही आप्त हो सकता है, इसके विपरीत नहीं। ईश्वर परीक्षा नामक इस प्रकरण में ईश्वर के आप तत्व का निराकरण इसी आधार पर किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है। ईश्वर परीक्षा नामक इस, मैं आपको पूरी आप्त परीक्षा पढ़ा रहा हूं शॉर्ट में, आप ये समझ लो। अगर आपने मेरी ये बात समझ ली तो हम तो वैसे 25-26 कारिका ही पढ़ने वाले हैं, कोर्स में इतनी है, लेकिन आप पूरी आप्त परीक्षा पढ़ गए, समझ लेना। अगर आपने मेरी ये आज की बात समझ ली तो क्या बात है कि ईश्वर परीक्षा नामक इस प्रकरण में ईश्वर के आप तत्व का निराकरण इसी आधार पर किया जाएगा कि उसमें उक्त 3 गुण सिद्ध नहीं होते। सीधी सी बात है। जिसमें ये 3 गुण होंगे, सबने माना था ना, सब सहमत हुए थे ना कि 3 गुण होने चाहिए, तो बोले 3 गुण सिद्ध नहीं होते, अतः उसे आप्त नहीं माना जा सकता। यहाँ सर्वप्रथम नैयायिक वैशेषिक कहते हैं कि हमारा ईश्वर या महेश्वर तो सदा शिव है, अनादि से ही मुक्त है। दिखाई दे रहा है ना नीचे वाला? यहाँ सर्वप्रथम नैयायिक वैशेषिक, मैंने यहाँ जानबूझकर ब्रैकेट में लिखा यौग, यौग जानबूझकर लिखा कि ब्रह्म नौ, नैयायिक वैशेषिक और यौग एक ही बात है। यहाँ सर्वप्रथम नैयायिक वैशेषिक यौग कहते हैं कि हमारा ईश्वर या महेश्वर तो सदा शिव है, अनादि से ही मुक्त है, कर्म रहित है, अनुपाय सिद्ध है। ये बहुत गजब गजब के शब्द है, और ये पकड़ में यहीं आ गए तो आगे आगे दिक्कत आएगी। अब बार बार स्पष्टीकरण का हमारे पास भी समय नहीं बचेगा। अनुपाय सिद्ध, अनुपाय सिद्ध समझे? हमारे सिद्ध भगवान तो उपाय सिद्ध है। उपाय सिद्ध माने उन्होंने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का उपाय के द्वारा वे सिद्ध बने हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि हमारा जो आप्त है महेश्वर, वो अनुपाय सिद्ध है, अतः वह कर्म भूव्रत भेदता नहीं है। यद्यपि वह मोक्ष मार्ग का नेता और विश्व तत्व का ज्ञाता अवश्य है, पर उसे कर्म पर्वतों का भेदता नहीं माना जा सकता। कितना गजब का लिखा। और फिर इसके बाद में उनका पक्ष प्रारंभ होता है नीचे से, और वो कारिका अब हम एक बार फिर से पढ़ते हैं। थोड़ा देखो आगे। तत्रा सिद्धम मुनीन्द्रस्य भेतृत्वं कर्म भूभृताम् ये वदन्ति विपर्यासात् तान् प्रत्येवं प्रचक्ष्महे, कि उनमें से महेश्वर के कर्म भूभृताम भेतृत्व विशेषण असिद्ध है, ऐसा जो कहते हैं उनके प्रति हम ऐसा कहते हैं। कैसा? ऐसा कैसा? आगे। प्रसिद्ध सर्वशास्त्रज्ञ तेषां तावत् प्रमाणतः सदा विध्वस्त निःशेष बाधकात् स्वसुखादिवत्। ये भी अभी योग वैशेषिक ही, न्याय वैशेषिक वाले ही कह रहे हैं कि हमारे सभी शास्त्रों के अनुसार और प्रमाणों के अनुसार हमारा जो ईश्वर है वो सदा विध्वस्त कर्म वाला है। उसने सारे कर्मों को अनादि काल से ही नष्ट कर रखा है, वो है ही नहीं। उसने नष्ट नहीं कि वो उपाय सिद्ध नहीं है, वो अनुपाय सिद्ध है। और जैसे सुख आदि स्वयं अनुभव में आते हैं, ऐसे ही युक्ति से, स्वानुभव से उसका अनुपाय सिद्धत्व समझ में आता है।
अब वो कैसे है सदाशिव, इसको वो अब आगे जो चर्चा चलेगी हमारी 25 का तक वो यही चलेगी कि वो कहेगा हमारा सदाशिव है और वो उसे स्थापित नहीं कर पाएगा। और जैन ये उत्तर देते चले जाएंगे कि ज्ञाता यो विश्व तत्वानाम सवेत्ता कर्म भूव्रताम भवत्येवान्यथा तस्य विश्व तत्वज्ञता कुतः। कि भैया जो कर्म भूव्रत भेदता नहीं होगा वो विश्व तत्वों का ज्ञाता नहीं हो सकता है। जो कर्म भूव्रत भेदता होगा वही विश्व तत्वों का ज्ञाता हो सकता है। ये बात 8वीं कारिका से प्रारंभ हुई है। अभी विषय में कुछ थोड़ा सा और स्पष्टीकरण जरूरी है, लेकिन आज की कक्षा का समय पूरा हुआ, इसलिए वो चर्चा हम कल करेंगे। किसी को कोई खास बात कहनी पूछनी हो तो स्वागत है। बहुत सुंदर चर्चा भाई साहब से। हाँ। न्याय की भाषा है और वो लगती है ऐसे जैसे कोई कथानक ही हम सुन रहे हो। कहीं ये बात कठिन और जटिल समझ में नहीं आती। भाई साहब की शैली ही कुछ ऐसी है। हाँ। कुछ प्रश्न आए हैं। एक प्रश्न चैट पर आया है वैशाली जी का, मैं हाँ उसको ले। पढ़ रहा हूँ। हाँ लो। एक और वैशेषिक वर्तमान में हम किसे कह सकते हैं, क्योंकि ऐसे भेद तो देखने में नहीं आते। समझ में नहीं आया, फिर से रिपीट करना। नैयायिक और वैशेषिक वर्तमान में हम किसे कह सकते हैं, हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक क्योंकि भेद देखने में नहीं आते। ठीक ठीक ठीक। सुनो, ये तो जब मैंने दर्शन शास्त्र पर मेरे YouTube पर कुछ दर्शन शास्त्र का परिचय, सठ दर्शन परिचय नाम के 2-3 व्याख्यान अभी 15-20 दिन पहले ही किए हैं मैंने, वो मौजूद है। अगर आप सुनेंगे तो और विस्तार से समझ में आएगा। संक्षेप में मैं उत्तर देता हूँ। संक्षेप में उत्तर ये है कि सभी दर्शन वास्तव में हमारी मान्यताओं का नाम है। हमारे अंदर ये दर्शन पड़े रहते हैं और ये उन्हीं की का समीक्षण चलता है और कोई बात नहीं है। आचार्यों ने ये बात बहुत साफ शब्दों में कही है कि सब दर्शन सम्यक मिथ्या, सब अनादि। एक अपेक्षा से तो अपन लोग ऐसा कहते हैं कि जैन दर्शन सबसे प्राचीन है और बाद में दूसरे आए हैं, लेकिन एक अपेक्षा से शास्त्रों में ये लिखा है ये सब सम्यक भी मिथ्या भी अनादि काल से चले आए हैं। ये हमारे मन की ही विपरीत वृत्तियों का नाम, एक वृत्ति का नाम नैयायिक है, दूसरी का वैशेषिक है, तीसरी का सांख्य है। हमारे ही मत की समीक्षा, अपने ही मन की समीक्षा हो रही है। हाँ सुलभ जी का प्रश्न है। हाँ बोलिए। हाँ हाँ पंडित साहब, आपने आज प्रवचन में क्लास में एक बात बताई थी 5वीं कारिका में कि हाँ ये जो 3 लक्षण से हम सिद्ध कर रहे हैं आप्त को, इसमें हाँ मोक्ष मार्ग से नेतारम की सिद्धि हम पहले क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसी से हमको पता चल सकता है, इसीलिए बराबर वहां से शुरुआत की है। लेकिन बराबर। जब ग्रंथ में आगे आप्त की परीक्षा की है तो हाँ वहां पे आरत परीक्षा में सबसे पहले सर्वज्ञत्व की सिद्धि की है, फिर कर्म भूव्रत की सिद्धि की है और उसके बाद में मोक्ष मार्ग नेतृत्व की सिद्धि की है। तो वहां पे क्रम चेंज क्यों किया अरहत परीक्षा में? नहीं, वो प्रकरण हम अलग लेंगे। वो उल्टा चला है वो। हाँ, वही उल्टा चला है पूरा। नहीं नहीं, उसका कारण मैं आपको अच्छे से स्पष्ट करूंगा, अभी इतना समय नहीं, स्पष्ट हो जाए। लेकिन वहां भी यही क्रम है। आप एक दफे फिर से देखना, उसको जो उठाया है ना, वो बात को कहने का तरीका हो रहा है और कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन मैं अभी जो आज कह रहा हूं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और वो बात यही है कि हमको वीतरागता और सर्वज्ञता अंदर की चीज है, पकड़ में नहीं आती है। हमें मोक्ष मार्ग नेतृत्व ही पकड़ में आता है और उसी से अरहत परीक्षा हुई है। एक दफे चलने दो, एक दफे उस प्रकरण को देख करके और उसका समाधान मैं किसी दिन समय निकाल के कल परसों कभी इस बात को फिर दोबारा ले। हाँ
संयम जी का प्रश्न है, पूछो संयम। जब हम लोग कारिका को पढ़ते हैं तो हाँ तब वो याद नहीं होती वो कारिका, परंतु हाँ जब आप पढ़ते हो तो वो कारिका याद हो जाती है। इसका क्या कारण है? क्यों हो जाती है? हाँ, शुद्ध पढ़ो, स्वर से पढ़ो, रस लेके पढ़ो, आनंद के साथ पढ़ो। मैं अपने जीवन का अनुभव बताता हूँ। जब ज्ञान में आनंद आने लग जाए तो समझ लेना ज्ञान बहुत तेजी से प्राप्त होने लगता है। जब तक ज्ञान में आनंद नहीं आता है, ज्ञान तनाव का कारण बना रहता है, बोझा बना रहता है, तब तक वैसा नहीं होता। मैंने कभी श्लोक याद करना शुरू किया तो श्लोक याद किया तो पहला श्लोक याद किया तो कई दिन लग गए, लेकिन बाद में उसमें जब रुचि ली तो फिर धीरे धीरे मेरे को एक दिन में एक श्लोक याद होने लग गया, बाद में एक दिन में 2 होने लग गए, बाद में मुझे एक दिन में 4 होने लग गए, बाद में मुझे 1 घंटे में 4 होने लग गए, बाद में मुझे 10 मिनट में 4-4 श्लोक याद होने लग गए। ये सब रस लेने का, शुद्ध पढ़ो, रस लेकर पढ़ो। सुलभ जी का एक और प्रश्न है। हाँ पंडित जी एक प्रश्न और था कि जैसे सर्वज्ञ सिद्धि में या आप्त की सिद्धि में, सर्वज्ञ सिद्धि में 2 तरह से सिद्धि की जाती है, सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि और विशेष सर्वज्ञ सिद्धि। हाँ तो यहाँ पर जो सर्वज्ञ की सिद्धि की जा रही है या फिर आप्त की सिद्धि की जाएगी, हाँ वो सामान्य वाली की जाएगी या विशेष की जाएगी? आप तो मीमांसा में तो दोनों हैं, यहाँ पे ऐसा लगता है मात्र विशेष सर्वज्ञ सिद्धि की जा रही है। हाँ हाँ, यहाँ विशेष सर्वज्ञ सिद्धि की ही मुख्यता है। यहाँ पर अच्छा यहाँ पर तो विशेष सर्वज्ञ सिद्धि की ही मुख्यता है। ठीक है पंडित जी। हाँ हाँ जी। सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि में सब मीमांसा में जाएगी क्या? हाँ, मीमांसा में भी नहीं जाएगी। मीमांसा का मतलब होता है स्वरूप विश्लेषण। जैसे बार बार मैं बता रहा हूं ना, एक होता है आम की परीक्षा, एक होता है आम की मीम। जैसे हम किसी दुकान पर गए, वहां 100 तरह के फल मिल रहे थे, उनमें से कौन आम है ये समझ जाना, ये आम परीक्षा है। और फिर आम कैसा होता है, सिर्फ आम के स्वरूप को पर निबंध लिखना, वो आम मीमांसा कहलाएगा। तो आप्त मीमांसा में सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि क्या, वो तो सर्वज्ञता का स्वरूप है। और सामान्य विशेष जितनी एक दूसरे से जुड़ी रहती है उतनी तो जुड़ी रहेगी, लेकिन मुख्यता गौणता की बात है। यहाँ वहां पर जो चौथे पांचवे छठे कारिका में, चौथी हाँ पांचवी कारिका में सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि, छठी में बराबर। विशेष सर्वज्ञ सिद्धि है। हाँ, यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ जी तो मुख्य रूप से ही ये निराकरण हो रहा है। यहाँ तो स्पष्ट नाम लेकर के हो रहा है कि भैया ये कपिल आप्त नहीं है, सुगत आप्त नहीं है, क्लियर बात हो रही है ना, इसलिए ये विशेष सर्वज्ञ ज्यादा है। जी जी, धन्यवाद पंडित जी। हाँ आशीष जी का एक प्रश्न है। आशीष जी। हाँ सर मेरे पर्सनली में तो आपका आभार, और जो ये कक्षा के संयोजक हैं उनका आभार ही व्यक्त करना चाह रहा था। सर मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसे भी शिक्षक, ऐसे भी गुरु होते होंगे। सर हमारा ये तो सौभाग्य है कि हमें आपसे पढ़ने का अवसर मिला, पर सर हमारा ये भी दुर्भाग्य रहा है, आप जैसे अध्यापक हमें कभी नहीं मिले। जय हो जय हो, बहुत बहुत जय हो, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका बहुत बहुत आभार सर, संयोजकों का भी बहुत बहुत आभार। हाँ सही बात है, सही। शुभम जी बहुत परिश्रम कर रहे हैं। तो भाई साहब की सहजता और सरलता है कि हाँ एक बार हम क्या, कोई भी भाई साहब के पास पहुंचे और भाई साहब के पास जैसी भी अनुकूलता हो अपना पूरा समय देते हैं। हमने 20 विद्यार्थियों के लिए कहा था भाई साहब कितने भी हो सबको पढ़ाए, उसमें कोई बात नहीं है। हाँ सर हमको न्यायदीप का भी पढ़ा रहे हैं सर, हमें उसमें भी बहुत आनंद आ रहा है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, मन लगा के पढ़ो, बहुत शुभकामनाएं, बहुत अच्छा। बहुत बहुत आभार सर। अभी के हमारे प्रश्न हो चुके हैं।
ठीक है, ठीक है, ठीक है। बाकी कल मिलेंगे अब हम। हाँ, कल पुनः इसी टाइम पर 2:45 से 3 बजे तक कारिकाओं का पाठ करेंगे और 3 बजे से भाई साहब के मुखारबिंद से हम पुनः आप्त परीक्षा का लाभ लेंगे। अभी के लिए विराम लेते हैं। संक्षिप्त में जिनवाणी स्तुति पढ़कर विराम ले रहे हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सत्यवार है। जिनवाणी माता की जय।